ओम शांति। वर्तमान समय परिस्थितियों को देखते हुए हमें इस पुरानी दुनिया से बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करना अति आवश्यक है। अब बेहद की वैराग वृत्ति धारण करने के लिए तपस्या की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे तो इस दुनिया में दुख ही दुख है। जब हमें किसी भी परिस्थिति में दुख का अनुभव होता है, चाहे वो व्यक्तियों से हो, चाहे वो किसी प्रकार की अप्राप्ति से हो, किसी परिस्थिति के द्वारा हो, तो हमें हद की वैराग वृत्ति तो हो जाती है। जैसे हम जानते हैं कि जब किसी इष्ट जन की मृत्यु होती है तो हर मनुष्य को शमशानी वैराग आ जाता है। जब उसका संस्कार हो रहा होता है तो मनुष्य सोचता है, देखो क्या ले गया बेचारा। अपना भी ख्याल आता है कि हम भी क्या ले जाएंगे, तो शमशानी वैराग आता है। लेकिन जब फिर थोड़ी देर के बाद बाहर दुनिया में आ जाते हैं तो क्या ले गया बेचारा की जगह देखने लग जाते, क्या छोड़ के गया है हमारे लिए। इस प्रकार का शमशानी वैराग या टेम्परेरी वैराग हर एक आत्मा को आजकल अधिक से अधिक अनुभव हो रहा है। लेकिन अगर कुछ परिस्थितियों से या कुछ व्यक्तियों से वैराग आता है, बाकी से वो वैराग नहीं रहता। यद्यपि हमें प्यारे बाबा ने बताया हुआ है कि जैसे सतयुग में कोई भी दुखदाई खराब चीज़ हो ही नहीं सकती, इसी प्रकार से कलयुग में कोई भी सुखदाई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। परंतु फिर भी क्योंकि कलयुग में जीते हैं तो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो व्यक्ति सोचने लग जाता है ये अच्छा है। जैसे कोई कहे कि तली हुई चीज़ खाने से सेब खाना अच्छा है। इस प्रकार की भावना के कारण से फिर भी सब कुछ जानते हुए भी, बाबा का हमें बताते हुए ही भी पूरी तरह से वैराग वृत्ति नहीं आती। एक तो बाबा ने कहा हुआ है कि 100 राज्य अधिकारी बनना है, तो 100 राज्य अधिकारी बनने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर विजय पानी है। अब इंद्रियों पर विजय पाने के लिए बाबा ने हमें बताया है, किसने विजय पानी है? तुम आत्मा ने विजय पानी है। दुनिया के लोग तो आत्मा को भी नहीं जानते। वो कभी कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, उसको कोई पाप नहीं लगता। कभी आत्मा ही परमात्मा कह देते हैं। बहुत बड़े लोगों ने, जिन्होंने कई प्रकार का ऋषि मुनियों ने खोज की, वो भी आत्मा को नहीं जान सके, परमात्मा को नहीं जान सके। पर प्यारे बाबा ने तो हमें बताया है कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ और मैं आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली हूँ। और मुझ आत्मा में जो 3 शक्तियाँ हैं, जिसको हम मन, बुद्धि और संस्कार कहते हैं, वो सूक्ष्म शक्तियाँ इन इंद्रियों को ठीक तरह से चला सकती हैं। लेकिन वो सूक्ष्म इंद्रियां ही
अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए प्यारे बाबा ने हमें बताया है, पहली बात कि तुम आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। ओरिजिनली हम पावन आत्मा थे, ये भी बताया है। फिर विशेष तौर पर बाबा ने आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, ये बताया है, क्योंकि ये जानना अति आवश्यक है कि कहाँ से हम सारी शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो हम जानते हैं कि आत्मा भ्रुकुटी में रहती है, दो आँखों के ऊपर मध्य में रहती है। ये स्थान देखा जाए तो शरीर में ऊंचे से ऊंचा स्थान है, और शरीर सारे को चलाने के लिए भी, जैसे कार के अंदर चलाने के लिए आगे कंट्रोल बोर्ड होता है, जहाँ से हॉर्न बजता है, जहाँ से लाइट जलती है, जहाँ से ब्रेक लगती है, उसी प्रकार से हमारा जो चेहरा है, फेस है, इसके ऊपर ही सारी जो मेन चीज़ें हैं शरीर को चलाने के लिए वो यहाँ रहती हैं। आँखें, कान, मुख, नाक, ये सब यहाँ रहते हैं। और देखा जाए तो आत्मा के मन बुद्धि संस्कार भी यहीं रहते हैं। तो इस ऊंची स्थिति में रहकर, इसकी स्मृति में रहकर जब हम शरीर को चलाते हैं तो इंद्रियां कंट्रोल से चलती हैं। लेकिन कभी कभी मैं आत्मा यहाँ पर स्थित हूँ भ्रुकुटी के बीच में, और मैं ही सारे शरीर को चला रहा हूँ, ये विस्मृति हो जाए तो व्यक्ति सोचता है मेरा हाथ अब चल रहा है, मेरा पाँव चल रहा है। इस प्रकार से वो फिर बॉडी कॉन्शियस हो जाता है। कई बार शरीर का ध्यान रखते रखते जब शरीर का हम ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर देते हैं तो उसमें फिर आत्मा गौन हो जाती है। यही समझते हैं कि शरीर शक्तिशाली होगा, रुष्ट पुष्ट होगा तो सारा अपने आप ही चलेगा। तो आत्मा का रोल उस समय विस्मृति में आ जाता है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, देवी देवता क्या दौड़ लगाते थे, एक्सरसाइज करते थे या डाइटिंग करते थे? नहीं। फिर हमें ख्याल आता है कि नहीं, आत्मा ही जो है वो जब अपने ऊपर राज्य करती है, स्वराज्य अधिकारी होती है, तभी हम संपन्न और संपूर्ण देवताओं जैसा बनते हैं। कहने का भाव ये है कि इस पुरानी दुनिया से बेहद का पूरा वैराग करने के लिए और हर समय वैराग वृत्ति रखने के लिए हमें आत्मा की स्थिति में सदा रहना है। और क्योंकि बीच बीच में हम अनुभव करते हैं, पूरा ध्यान रखते हुए भी विस्मृति आ जाती है, इसलिए वर्तमान समय हमें ज़रूरत है जिसको बाबा कहते हैं तपस्या की। त्याग और सेवा, ये दोनों सब्जेक्ट हम सब ने पक्के कर लिए हैं। त्याग का भाग्य भी हम देख रहे हैं, जो में हर प्रकार से साधन, संपन्नता, सुविधाएं, हर चीज़ प्राप्त है। और सेवा का मेवा भी हम खाते हैं, क्योंकि जो ही हम सेवा करते हैं उसका तुरंत फल हमें खुशी के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन जो बीच का सब्जेक्ट है तपस्या, जो हमें अपनी अल्टीमेट, जिसको कहते हैं संपन्न कर्मातीत स्थिति की ओर ले जाएगा, उसको आजकल हमें करने की आवश्यकता है। क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत ही नाजुक होती जा रही हैं। हर एक के मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना है। व्यक्ति ये भी सोचता है जब मेरे ऊपर ये परिस्थिति आएगी तो मैं क्या बच सकूँगा। तो दुनिया वाले लोग तो, जैसे कि आजकल युद्ध चल रहे हैं, बड़े बड़े
भयंकर युद्ध चल रहे हैं और जिसमें धीरे धीरे परमाणु युद्ध का भी खतरा लोगों को दिखाई देने लग गया है, सामने दिखाई देने लग गया है, तो वो तो सोचते हैं कि अगर जब ये ऐसा होगा तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। मनुष्य तो चिंता और भय के अंदर जी रहे हैं। पर बाबा ने हमें तो बताया है कि जिस चीज़ को बचना है उसको बचना ही है, और उसका हमें ज्ञान भी दिया है कि मैं को बचाना है। जब भी कोई ऐसी खतरनाक अवसर आता है जिसमें मेरे और मैं का प्रश्न आ जाता है, बोलो मेरा चाहिए या मैं चाहिए, तो व्यक्ति कहता है मेरा सब कुछ ले लो, मुझे छोड़ दो। तो वो मैं तो शरीर को मानते हैं, परंतु मैं को अगर हमने बचा लिया, मैं को तो वैसे सदा आत्मा विनाशी बची रहना है, तो सब कुछ संस्कार के रूप में आत्मा के अंदर आ जाता है। तो इस तपस्या को सहज करने के लिए प्यारे बाबा कहते हैं कि मैंने तुमको कहा हुआ है कि बच्चे, मेरे द्वारा बताया गया मार्ग सहज मार्ग है। मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान भी सहज है, योग भी सहज है, प्राप्ति भी सहज है, धारणा भी सहज है। अगर तुमको कुछ कठिन लगे तो बाबा कहते हैं चेक करो कि कहीं मैं थोड़ा सा कहीं चूक तो नहीं कर रहा, किसी श्रीमत के पालन में कमी तो नहीं कर रहा। अनेक प्रकार की बातें बाबा हमें बताते हैं। लेकिन अब तपस्या शब्द को सहज करने के लिए बाबा कहते हैं कि देखो, कम से कम आप बहुत ना सही तो एक बात तो याद रख सकते हो। अन्य बहुत सारी बातों को याद रखना कठिन भी हो, तो अगर एक बात मैं तुम्हें सहज बताऊं और उससे तुम्हारी तपस्या हो जाए और तुम बेहद की वैराग वृत्ति को सदा धारण कर सको, तो इससे बाबा कहते सहज से सहज करके मैं बताता हूँ। और सबसे सहज बात यही है, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी दुख की परिस्थिति में, किसी भी मुसीबत के वक़्त मनुष्य दुनिया वाले भी एक परमात्मा को याद करते हैं कि हे परमात्मा, अब तू ही हमें बचा सकता है। तो इसी प्रकार से जब ये सारी पुरानी दुनिया की उथल पुथल का सवाल हो, तो हम ये तो जानते ही हैं कि परमात्मा ही हमें बचा सकता है। लेकिन हमें तो बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है, आदि मध्य अंत का भेद बताया हुआ है। हमें बाबा ने जो दुनिया को कुछ भी पता नहीं, ना केवल आत्मा के बारे में, आत्मा के पूरे चक्कर का ज्ञान दिया हुआ है, बल्कि आत्मा परम धाम में कहाँ निवास करती है, अन्य आत्माएं कहाँ निवास करती हैं, हमारे पिता परम पिता बाप कहाँ निवास करते हैं, और सारे चक्कर कैसे कैसे चलता है, वृक्ष वृद्धि को, वो सारा ज्ञान बाबा ने हमें दिया हुआ है। इस कारण से हमारे लिए तपस्या में जब बाबा ये कहते हैं केवल एक शब्द याद रखो, जिसको बाबा कहते हैं एक नामी, कि एक के बन जाओ, अर्थात मुझ बाप के साथ संबंध पूरा जोड़ लो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता सर्वशक्तिवान हूँ, हर प्रकार की तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी कर सकता हूँ, हर कठिनाई से तुम्हें बचा सकता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं केवल एक शब्द, जिसको कहेंगे एक नामी, एक नामी बन जाओ, अर्थात एक के हो जाओ। अब जिस एक के होना है वो एक हम जानते हैं सर्वशक्तिवान भी है, हमारे साथ सर्व संबंध भी निभा सकता है, हमें हर प्रकार की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए फिर बाबा कहते हैं इसके साथ ये बात ज़रूर याद रखना कि फिर एक मेरे ही बनो, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि
अन्य चीज़ों से वैराग्य करने के लिए जब सारी प्राप्तियां तुम्हें मेरे द्वारा इस समय हो सकती हैं और हो रही हैं, क्योंकि मैं आकर के धरती पर अपना पाठ बजा रहा हूँ और तुमको ख़ास तौर पे मैंने अपने बच्चे बनाया है, मुख वंशावली बनाया है, श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाया है। इसलिए जैसे दुनिया में कहा जाता है कि ब्राह्मण अशुद्ध चीज़ को नहीं छू सकता है, इस प्रकार से सारी दुनिया की हर चीज़ में अशुद्धि है। इसलिए कहा जाता है, जैसे हम कहते भी हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाबा भी कहते हैं मेरे को ही याद करो, मेरे से सब संबंध जोड़ो, जिसको गीता में माम एकम शरणम व्रज कहा गया है। तो बाबा कहते हैं एक नामी जब तुम बनोगे तो उसके कितने लाभ हैं। अब आप देखेंगे एक नामी बनने वाला ही जो हम एक बाप के ही बनते हैं, वही जो है एकाग्र हो सकता है। क्योंकि बाप के बनने का मतलब है हमारा सारा कुछ केंद्रित हो जाए बाप के ऊपर, बाप के साथ ही हम रहें, बाप के ही जो इशारे हैं, जो डायरेक्शन है, जो श्रीमत है, जो टचिंग है, उसके ऊपर हम चलें। उसके लिए हमारे मन बुद्धि को एकाग्र होना आवश्यक है, क्योंकि एकाग्रता होगी तभी हम बाप से शक्ति ले सकेंगे। जैसे हम जानते हैं कि स्कूल के अंदर भी पढ़ाया जाता है, एक शीशे कांच लेकर के, लेंस लेकर के सूर्य की किरणों को एकाग्र करते हैं तो कागज़ में आग लग जाती है। तो एकाग्रता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा संकल्प भी अगर शक्तिशाली होना है, उसको भी एकाग्र होने की आवश्यकता है। तो एक नामी बनने से हमारे मन बुद्धि भटकने से बंद हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बुद्धि एक को ना जानने के कारण, एक का ना बनने के कारण जन्म जन्म से कहाँ कहाँ भटकती रही है। हम सुख शांति के लिए तीर्थों पे भटकते रहे हैं, गुरुओं के पास जाते रहे हैं, कई कुछ करते रहे हैं, और मन तो हमारा अब आज भी आप देखेंगे कि मन इतनी सूक्ष्म शक्ति है, वो तो एकाग्र होता ही नहीं जब तक उसको बहुत अधिक आकर्षण और लाभ ना दिखे। तो बाबा कहते हैं एक नामी बनने से तो मन को पता है कि सब कुछ मुझे यहाँ मिल सकता है, और बुद्धि भी जानती है मुझे ठिकाना मिल गया। तो एक नामी होने से हमारे अंदर एकाग्रता आती है, और इस एकाग्रता का हम अभ्यास करें। जितना जितना एकाग्रता का अभ्यास करेंगे, एक नामी बनेंगे, तो नेचुरली यही एक प्रकार की मीठी तपस्या है। और फिर हम जानते हैं कि जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो हमें फिर एकांत पसंद आता है। दुनिया वाले तो शोर शराबे से दूर एकांत वास करते हैं, अज्ञात वास करते हैं। कई लोग दूर दूर स्थानों पे चले जाते हैं कि यहाँ हमें एकांत मिलेगा, हमारे रूह को राहत मिलेगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो मेरे साथ एक नामी हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली एकांत पसंद हो जाते हैं। क्योंकि जब सारा स्नेह, सारी प्राप्ति एक स्थान से हो रही है, तो अन्य स्थानों की आवश्यकता ही क्या है। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि जब बाबा भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तो जैसे सागर को या बड़े जलाशय को प्राप्त कर लो तो छोटे छोटे तालाब टुबकों की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार से एकांत पसंद हम हो जाते हैं। और दूसरी बात है, एकांत का एक और भी अर्थ है, वो है एक के अंत को जानना। अब भगवान का अंत कौन पा सकता है? परमात्मा कहते हैं मैं तो तुम्हें, बाबा कहते हैं, अपना अंत खुद देता हूँ। और अगर अंत सार रूप में बाबा देता है,
वो तो हम धीरे धीरे बूंद बूंद करके ग्रहण करते जाते हैं। इसी कारण से आप जानते हैं कि शिव की प्रतिमा पर बूंद बूंद करके जल अमृत के रूप में गिराया जाता है। वरना अगर बाबा के अंत को पूरा जाने तो हम जानते हैं, बाबा ने बताया हुआ है कि सारी धरती को स्लेट बना लो, सारे वृक्षों को कलम बना लो, सारे सागर की स्याही बना लो, तब भी अंत नहीं पाया जा सकता। तो जब हम एकांत का सोचते हैं तो विष्णु जी सामने आते हैं कि देखिए विष्णु जी शेष सैया पर सोए हुए किस चीज़ में मगन हैं, किस चीज़ में मस्त हैं और किस चीज़ का वो अतीन्द्रिय सुख ले रहे हैं। वो एकांत का ही ले रहे हैं। अर्थात जितना जितना हम परमात्मा के अंत को कोई ना कोई चीज़ को जानते जाते हैं, छोटी छोटी गुत्थी सुलझाते जाते हैं, एक एक बिंदु हमारे सामने आके अपना रहस्य बताता जाता है, तो हमारे मन के अंदर तो खुशी और आनंद के फुहारे छूटते हैं। इसलिए एक नामी बनने से हम एकाग्र आप ही हो जाते हैं और एकांत भी हमारे को मिल जाता है। ये सारी बात एक के साथ लग रही है। बाबा कहते हैं एक को ही जानना है। इसके बाद कहा जाता है एक रस। एक रस का अर्थ क्या होता है? इसके भी दो भाव अर्थ हैं। एक तो ये है कि एक रस का मतलब होता है कि हम एक समान स्थिति को रखें। जैसे किसी व्यक्ति का टेम्परेचर है शरीर का, वो बहुत अप डाउन होने लग जाता है तो लगता है कि शरीर के अंदर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, या उसका हार्ट जल्दी से बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, या उसका ब्लड प्रेशर बहुत अप लो जाता है तो कुछ खतरा दिखाई देता है। अगर सब चीज़ एक रस चलती है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, हार्ट रेट भी नॉर्मल है, तो समझा जाता है ये व्यक्ति ठीक ठाक है, स्वस्थ है। इसी प्रकार से एक तो ये है कि बाबा जो हमें बहुत सहज तपस्या बता रहे हैं उसमें हमें एक रस रहना है। ऐसे नहीं कि बीच में तपस्या को छोड़कर हल्की करके, ढीली करके, या किसी अलबेलेपन के कारण, किसी मनमत के कारण हम थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाएं, फिर ऊपर चले जाएं, फिर नीचे आ जाएं। तो जैसे कोई हवाई जहाज़ आसमान में ऊपर नीचे आ रहा हो तो बहुत बड़ा खतरा होता है। तो हमें एक रस स्थिति में रहना है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे व्यंजन का भोजन खिलाया जाए, वो बहुत खुश है, और अचानक उसको लास्ट में कोई ऐसी मन नापान पसंद चीज़ दे दी जाए तो उसका खुशी ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार से एक रस ना रहने से, अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में ना रहने से अगर हम बीच में नीचे ऊपर आते हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन इस एक रस का एक और भी अर्थ है, और वो ये है कि हम एक नामी बनकर एक बाबा से एक से ही सारे रस ले सकते हैं। अब जैसे आप जानते हैं व्यक्ति को अलग अलग रस लेने के लिए अलग अलग चीज़ का आधार लेना पड़ता है। उसको मीठा रस लेना हो तो कोई और चीज़ लेनी पड़ती है, कोई नमकीन रस लेना हो कोई और चीज़ लेनी पड़ती है। दुनिया के अंदर भी हमें आप जानते हैं कि पिता से हमें कुछ और प्राप्ति होती है, माता से अलग तरह की प्राप्ति होती है, भाई से कुछ और मिलता है, मित्र से तो बहुत कुछ अलग तरह की चीज़ प्राप्त होती है। इस तो भगवान कहते हैं, हम प्रार्थना भी करते आए हैं, तुमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। माता पिता बंधु सखा सब तुम ही हो। तो अर्थात लौकिक के जो कलयुगी कर्म बंधन वाले हमारे जो यहाँ पर संबंधी हैं या जो भी हैं, भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, तुम सन्यासी हो, उनको छोड़ देना है। लेकिन बुद्धि से, क्योंकि वो बंधन में बांधने वाले हैं और बाबा बंधन से छुड़ाने वाला है, तो बुद्धि उनके साथ निभाते हुए, अपना पाठ निभाते हुए बुद्धि से हमें सर्व संबंध एक से जोड़ने हैं
और एक से ही सारे रस लेने का अभ्यास करना है। तो ये भी एक प्रकार की सहज तपस्या हो जाती है, क्योंकि इससे हमारा बुद्धि जो है, बारीक बारीक जो धागे होते हैं वो उनसे हटते हैं और एक नामी एक का बनने से उसके साथ मिलते हैं। और इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं जो तुम्हें ये ज्ञान रतन देता हूँ, मैं ये तुम्हें दिव्य शक्तियाँ देता हूँ, मैं ये तुम्हें दैवी गुण के हीरे देता हूँ, ये अति मूल्यवान हैं, ये अनमोल हैं और इनका तो मूल्य कोई लगा ही नहीं सकता है। इसी कारण से भगवान कहते हैं कि इस समय जो वैसे तो कहा जाता है जितना करोगे उतना पाओगे, लेकिन इस समय तुम ज़रा सा करते हो, एक संकल्प भी अच्छा करते हो, तो उसकी प्राप्ति पद्मा पद्म गुना और 21 पीढ़ी के लिए होती है सतयुग में। तो इतना अमूल्य तुम्हारा समय है, तो हर एक प्राप्ति संगम युग की अति अमूल्य है। क्योंकि संगम युग जिसमें भी हमें ये पता नहीं है कि मेरा पाठ अपना कब तक है। अचानक का पाठ बाबा ने पढ़ाया हुआ है, एवर रेडी का पाठ बाबा ने पढ़ाया हुआ है, और आज की परिस्थिति में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी व्यक्ति का कभी भी बुलावा आ सकता है। अगर हम अपने ही ब्राह्मण परिवार में देखें तो ज़रा याद करें तो कौन कौन पिछले 2 वर्ष में भी हमारे साथ थे, आज वो नहीं हैं। हमें भी तो जाना ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे ज़्यादा समय का महत्व, अपने संकल्प का महत्व, और फिर ये ज्ञान की एक एक चीज़ का महत्व। हमें हीरों को कौडियों के तरह नहीं यूज़ करना है। इस जीवन को साधारण जीवन की तरह जैसे कहते हैं जीवन बिता रहे हैं, ऐसे नहीं यूज़ करना है, जीवन बना रहे हैं। इसलिए जो लास्ट बाबा ने बताया हुआ है, एक तो एक नामी हुए, फिर आप एकाग्र हुए, फिर हम एकांत में गए, फिर एक रस हुए, और लास्ट में बाबा 5वीं बात कहते हैं एकानामी। एकानामी का मतलब होता है बचत, कि इन अमूल्य खजानों को अपने लिए और दूसरों के लिए अमूल्य तौर पे ही यूज़ करना है। इनको बचा करके, इनको बिल्कुल ऐसे कहा जाता है कि वेस्ट नहीं करना है। इसलिए भगवान कहता है कि तुम्हारा वेस्ट संकल्प भी एक बहुत घाटे का सौदा है। अगर एक भी संकल्प हम व्यर्थ करते हैं तो आप समझिए उसके बाद बोल भी व्यर्थ होता है, कर्म भी व्यर्थ होता है। तो संकल्प की लेवल पर ही हमें वेस्ट को रोकना है, और उसका एक ही तरीका है कि हम सफल करें। वेस्ट को रोकने का मेहनत करने की बजाय हम सफल करते जाएं हर चीज़ को, चाहे अपने पर लगाएं चाहे दूसरों पर लगाएं, तो वेस्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि वर्तमान समय सहज तपस्या यही है बेहद की वैराग वृत्ति की, कि हम एक का पाठ पढ़ें, एक के बनकर रहें और अपने मन बुद्धि को उसी में एकाग्र करें, और साथ साथ उसी के अंत में जाएं और उसके बारे में सोचते रहें, उसके गुण गाते रहें। और बाबा कहते हैं सारे रस भी उसी से प्राप्त करें, और जो हमें प्राप्ति है उसको मूल्य को जान करके एकानामी से चलें। तो मैं समझता हूँ इसमें जब हम सारा टाइम व्यतीत करते हैं, क्योंकि हमें और कोई कार्य तो है नहीं, लौकिक में हम हर चीज़ के ट्रस्टी हैं। हमारा ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही ये है, जिसको कहा जाता है पढ़ना और पढ़ाना, खुश रहना और खुशी बांटना। तो ये इसमें हम अगर मगन रहेंगे, लीन रहेंगे, तो हम रूहानी नशे में भी रहेंगे, सदा खुशी में भी रहेंगे, और अन्य अपने जितनी भी आत्माएं हैं हम उनको अपने भाई बहन ही समझते हैं, बाबा के बच्चे ही समझते हैं। चाहे अभी वो अज्ञान में हैं,
हम भी किसी वक्त ज्ञान में थे, तो उनके साथ भी अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता शेयर करेंगे और उनको भी बाबा की तरफ आकर्षित करेंगे। ओम शांति।